यूपी एटीएस ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है। सत्येंद्र सिवाल इनका नाम है और मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास में ये काम करता था। आरोप के मुताबिक सत्येंद्र सिवाल को पैसों का लालच दिया गया और उसने विदेश मंत्रालय के कर्मचारियों से गोपनीय दस्तावेज निकालकर आईएसआई को देने का काम किया। किस तरह का उसका व्यवहार था? बहुत अच्छा लड़का है। अपने पढ़ाई और साला कभी किसी से गांव में कोई लड़ाई झगड़ा फराद कुछ नहीं है। अच्छा, आपको पता है उसको एटीएस ने गिरफ्तार किया? अजी हमें कुछ नहीं पता, वो तो ड्यूटी पे है, कई महीने से आया भी नहीं घर। छुट्टी नहीं आया वो? लास्ट टाइम छुट्टी कब आया था? बस अब पहली तारीख 28 तारीख को आया, उसकी मासी की लड़की की शादी थी। अच्छा, जो गांव में वो छुट्टी आते थे तो कैसा व्यवहार रहता था उनका? सही, बहुत अच्छा। कौन कौन है उनके घर में? उसकी मम्मी है, पापा है, एक भाई है, 2 बहनें हैं, उनकी शादी होगी। अच्छा, इसकी शादी नहीं हुई थी? नहीं। तो आपको इसके बारे में कुछ पता चला अभी तक? नहीं जी। पुलिस आई थी यहाँ पर? आई थी। क्या कहा पुलिस ने आपको? उन्होंने बताया कि ऐसा है, उन्होंने बस यही पूछा कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा। अच्छा, ये जो सत्येंद्र नाम का लड़का कैसा था, उसका व्यवहार किस तरीके का? बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या जानकारी मिली है आपको? यही जानकारी मिली है, हमारे लड़के में कोई फी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो एटीएस ने गिरफ्तार किया है, ये पता पड़ पाया आपको? अच्छा, ये कितने दिनों में छुट्टी आता था? कितने? यही इस लड़के को तो सारी ज्यादा ही हो गई। अच्छा, हम भी बोलते थे मंगाया ना, अब वो वहीं रह जा है। घर में कौन कौन है इनके? 2 बहन है और एक भैया, एक भाई। बहन अपना घर की है। शादी हो गई इसकी? हाँ। पिछले कितने सालों से वहाँ नौकरी कर रहा था लगभग? लड़के को तो दिखा 4-5 साल तक। आपके पड़ोस का जो ये सत्येंद्र लड़का था, किस तरह का इसका व्यवहार था, कैसा था गांव में जब आता था? भैया यू सिर्फ राम राम से फालतू बात नहीं करता किसी से। ये पढ़ाई लड़का तो ठीक है, पता नहीं क्या हुआ। कभी भी बात नहीं करी ना अब तक है, वहाँ सारे बार ठीक गया है पर राम राम से फालतू बात नहीं है बार किसी से। सही है। कौन कौन है इनके घर में? कितने लोग हैं? 2 लड़कियां 2 लड़के हैं, दोनों आदमी। तो शादी हो गई थी इसकी सत्येंद्र की? नहीं। तो इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, आईएसआई एजेंट की गिरफ्तारी के बाद से विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आया है। इनके बारे में और क्या पता चल पाया है और विदेश मंत्रालय अब कैसे इस मामले को देख रहा है? जी देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये कि जो विदेश मंत्रालय जो है वो इस गिरफ्तारी से वाकिफ़ है, उसके पास इस बात की जानकारी है और विदेश मंत्रालय जो है वो जांच एजेंसी के साथ मिलकर काम कर रही है। 2021 से ये शख्स जो है वो भारतीय दूतावास मॉस्को में तैनात था और वहीं से वो जो गोपनीय सूचना है वो पाकिस्तान आईएसआई को वो दे रहा था। इस तरह के आरोप उस पर लगाए गए हैं और सेना की जो खुफिया सूचना है उसके आधार पर एटीएस ने उसे मेरठ के घर से, हापुड़ के घर से उठाया और उसके बाद उससे पूछताछ हुई। उसने सेटिस्फैक्ट्री जो आंसर हैं वो नहीं दिए, जो सवाल उससे पूछे गए, और बाद में उसने ये कबूला भी कि वो पैसे की लालच में इस तरह के काम को अंजाम देने लगा था। जो सूचनाएं उसने दी वो भारतीय दूतावास से जुड़ी हुई हैं, भारतीय विदेश मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं और जो भारतीय सैन्य इंस्टीट्यूट है उससे भी जुड़ी हुई हैं। इस तरह के आरोप उस पर लगाए गए हैं। जाहिर सी बात है, एक संवेदनशील मामला है ये और इसमें गहन जो पड़ताल है वो की जा रही है क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये मामला है। ये भी बताया गया है कि ये शख्स जो है वो छुट्टी पर यहाँ आया हुआ था और इसी बीच में इस तरह की खुफिया जानकारी जो है वो साझा की गई एटीएस के साथ और उसके बाद ये गिरफ्तारी जो है वो की गई है। ताबिश, बहुत शुक्रिया उमा आपका इस सब जानकारी के लिए। तो काफ़ी गंभीर मामला है, अब इसकी जांच जो है यहाँ पर की जा रही है। अब देखिए आगे इसमें और क्या जानकारी जो है वो निकल कर आती है।